घटना घटती है, एक दिन की घटना घटती है कि भगवान नारायण अपने स्थान पर बैठे क्षीर सागर वैकुंठ। कुछ मन में आया होगा, बड़े लोग भी चुगल लेते हैं, चुगल करते हैं। पार्षद भी खड़े थे और उनके मन में आया, उन्होंने कहा यार क्या बताएं, मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं है, तो लड़े मुझसे तो जय विजय। और तो कोई बोला नहीं, कहे महाराज आपके स्थान पर कौन आके आपसे लड़ेगा, आप वहां से उतर ही आओ, उतर ही आओ तो थोड़ा दो हाथ होए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हम उतरेंगे, उतरेंगे। जय विजय को अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान था, मैं भगवान का बड़ा। नारायण एक दिन भगवान ने कहा देखो हम एकांत में बैठे हैं, कोई बिना पूछे मेरे पास में आने पाओ। कोई नहीं आने पा रहा था। लक्ष्मी जी कहीं गई थी, वो घर में घुसने लगी, जय विजय ने रोक दिया, कहा अभी भीतर नहीं जाना है। कहा भाई तुम हमें रोक रहे हो? कहा हाँ नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं, बिना पूछे नहीं जाना है, हम आज्ञा लेके आवा तब जाओ। नारायण लक्ष्मी जी चुप रही। जय विजय आज्ञा लेकर के आए, लक्ष्मी जी को कहा जाओ। जाने पर लक्ष्मी जी ने भगवान से निवेदन किया कि ये तो बड़े उद्दंड हो रहे हैं, मुझको ही नहीं आने दे रहे। भगवान ने कहा देखो अभी चुप रहो तुम, अगर तुम्हारे नाते हम इनको कोई दंड देंगे तो लोग कहेंगे अपनी पत्नी लक्ष्मी के कारण पार्षदों को मार कर लगा दिया, इसलिए अभी शांत रहो, सब ठीक हो जाए। इतने में सनकादिक पधारते हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जाने लग गए तो वहां रोक दिया जय विजय ने। कहा वैकुंठ में तुम्हारी ये वृत्ति, तुम्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान, और हम लोगों को रोक रहे हो भगवान के पास जाने से, जबकि हमारा तो बालक का रूप है। बालक को कहीं भी रोक नहीं होती, सब जगह प्रवेश करता है। नारायण कितना कहकर शाप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम पतित हो जाओ, पृथ्वी पे जाओ। अल्लाह अल्लाह सुने तो भगवान भी आ गए, सारी बातें समझ करके भगवान क्षमा मांगने लग गए सनकादिकों से, और सनकादिकों ने अलग क्षमा मांगा। नारायण कहा ये हमारी ही इच्छा है, ये लोग पीछे जाए। इनके शाप का अनुग्रह कर दें। तो कहा ठीक है, 3 जन्म तक ये ऐश्वर्यवान होकर के पृथ्वी पर रहे। जय विजय ने भी प्रार्थना किया प्रभु आप ही के द्वारा हमारा उद्धार हो तो अच्छा है। भगवान ने कहा कि तो हम कह चुके हैं तुम्हारे लिए हम अवतार लेंगे, तो तुम्हारे लिए हमें अवतार लेना ही पड़ेगा, तुम चलो हम भी जाएंगे।
उसी समय सायंकाल का समय कश्यप ऋषि संध्या वंदन के लिए प्रस्तुत हुए थे। उनकी एक पत्नी दिति बहुत दुराग्रह करने लगी समागम के लिए। बहुत समझाया कश्यप ऋषि ने, पर दुर्दांत दैत्यों का प्राकट्य होने को था, इसलिए मानी नहीं। समागम स्वीकार किया कश्यप ने। उसके बाद फिर स्नान करके संध्या वंदन में प्रवृत्त हुए। नारायण फिर इनको भी, दिति को भी पश्चाताप हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नारायण दोनों एक गर्भ में आए। जय हिरण्यकशिपु के रूप में और विजय हिरण्याक्ष के रूप में। वो बताते हैं कि 100 वर्ष तक गर्भ में, 100 वर्ष तक। अंत में प्रकट हुए दोनों हाथी ऐसे, बड़े बड़े। सत्युग की बात है, जब 51 हाथ के होते रहे हैं अब सब लोग, 21 हाथ, नारायण 21 हाथ के दुख होते रहे, तो जो जैसा होता था उसका हाथ भी उसी प्रकार से रहा होगा, उसी नाम से बढ़ता भी था। नारायण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष धीरे धीरे बढ़े, इतना बढ़े जो सारे पृथ्वी को व्याप्त कर दिया। नारायण हिरण्याक्ष जो है, देवताओं से द्वेष करके पृथ्वी को ही चुरा लिया। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो जग जागतिक नहीं होगा और देवता लोग पुष्ट नहीं, ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया पृथ्वी। देवताओं ने प्रार्थना किया, उसी समय मनु भी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए उनसे कहा था, तो कहा महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं है, कहां हम सृष्टि करें। फिर ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान प्रकट होते हैं। 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। नारायण अब हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध से बहुत दुखी। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यम अक्षिणी जस्य, जिसके आंखों में संपत्ति ही दिखाई पड़े, सोना ही दिखाई पड़े, उसे हिरण्याक्ष कहते। पृथ्वी सार्वजनिक संपत्ति है, उस पृथ्वी को चुरा करके उसने समुद्र में डुबा दिया। हिरण्यम अक्षिणी जस्य। हिरण्यकशिपु हिरण्य सदृश बपुर जस्य। हिरण्यकशिपु माने बहुत सुंदर रहा लगता है वो हिरण्यकशिपु, गोरा चिट्टा, स्वर्ण के सदृश चमचमायमान उसका शरीर। अपनी माता और अपने भयाहू के रोते हुए को सांत्वना देता हिरण्यकशिपु जाकर के तपस्या कर, और वहां से वर प्राप्त करके आया। वर की चर्चा अभी नहीं करेंगे, वो प्रहलाद चरित्र में किया जाएगा। नारायण और समस्त धार्मिक कार्यों को बंद करवा दिया। न यज्ञ, न होम, न श्राद्ध, न पूजा, न पाठ। मैं ही हूं जो कुछ हूं, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने किया तो हिरण्याक्ष वध से पृथ्वी का उद्धार हुआ, फिर सृष्टि आगे बढ़ी। नारायण
इसी में आगे चल करके एक कथा और आती है, उसको भी संक्षेप में वर्णन कर दें। यद्यपि पहले दिन की कथा है। मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि। मनु जी और कर्दम के संवाद तक पहले दिन की कथा है, लेकिन यहां तो कथा का आनंद लिया जा रहा है, कथा कहीं समाप्त होती। तो नारायण कर्दम ऋषि नारायण सरोवर के किनारे, नारायण सरोवर तो नहीं है, नारायण सरोवर पर आगे है, सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे हैं। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट, कहा जो चाहो सो मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मैं चाहता तो मोक्ष हूं, परंतु एक मन में छिपी हुई भावना है, मैं पहले विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने समर्थन किया, ठीक है, आज से तीसरे दिन मनु जी आएंगे तुम्हारे यहां, अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे से करेंगे। देखो वैराग्य नहीं बगाड़ना वहां, और मनु की बात को स्वीकार कर लेना, विवाह कर लेना। और देखो तुम फंसोगे नहीं गृहस्थ में, और मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा सदा। भगवान के आश्वासन को मान करके कर्दम ऋषि अपने वहां आश्रम में आते हैं। तीसरे दिन मनु जी आते हैं शत्रुपा को लेकर के और देवहूति को लेकर। कर्दम ऋषि ने सम्मान किया, सबको आसन दिया, पाद्य दिया, अर्घ दिया। विरक्त का भी कर्तव्य है कि कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि का सम्मान करे। ये नहीं कि हम आचार्य पीठ पर बैठे हैं, हमारे यहां कोई आ जाए हमसे बोले भी नहीं, अखड़ के बैठे रहे, ऐसा नहीं, शास्त्र विरुद्ध है। आगत का सत्कार करना चाहिए। नारायण कर्दम ऋषि ने महाराज मनु का सम्मान किया, अर्घ्यपाद्य आसन से सम्मान करके, और उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद आने का कारण पूछा, कैसे आप सब। मनु और शत्रुपा आसन पर स्वीकार करके बैठे, देवहूति जी आसन पर नहीं बैठे। क्यों? आगे आने वाले समय में हमारे पति, हम अपने पति को दिए हुए, उनके द्वारा दिए हुए आसन पर कैसे बैठे? तो तिरस्कार भी नहीं किया। देखो आर्य मर्यादा, हमारी माताएं कितना मर्यादा में रहती हैं। देवहूति इस ऋषि को आसन के बगल में बैठे, आसन का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा, आसन पर हाथ रख करके उसे स्वीकार किया। अब पति के द्वारा दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूं, इसलिए आसन के बगल में बैठा। हमारी मर्यादा बड़ी विलक्षण।
आप तो चढ़ बैठे सब का बता। आप तो नाम लेकर के बुलाते हैं पति पत्नी एक दूसरे, जबकि व्यावहारिकता इसके प्रतिकूल है। नारायण कुछ का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च शेष कार्यो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। आज अपना नाम खूब लेते हैं, जब आवश्यकता पड़े बहुत कम नाम लेना चाहिए। गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन खूब लेते हैं। जानते ना हम फलन एक चेहरा। स्वामी जी बताते हैं हमारे महाराज कुंदानी महाराज कि कोई थे बूढ़े बाबा, कोई बात हो तो सीधे कहते गुरु की कसम, गुरु की कसम, सब बात में गुरु की कसम। तो गुरु की कसम कहते कि हम कसम खाने के लिए ही गुरु बना रखा। तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत आवश्यकता पड़े तब लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। अत्यंत कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। पाणी नामाति कृपणस्य च, अत्यंत कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ अपत्य का नाम नहीं लेना चाहिए। अपनी ज्येष्ठ संतान जो है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, जब तक बने तब तक न ले, बहुत आवश्यकता पड़े तो दे दो। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम न ले। लेकिन आज पति पत्नी एक दूसरे के नामे लेके बुलाते हैं। मीनू, और हाँ नवीन मैं आ रही हूं। कर्म फूट गया भारत में, नहीं होना चाहिए। माता जानकी जी कभी राम नहीं उच्चारण करते, बल्कि अपना एक स्पेशल नाम राम के लिए रख लेती हैं, करुणा निधान। मां जानकी श्री राम प्रभु को करुणा निधान करके ही पुकारती। इसलिए अतिशय प्रिय करुणा निधान की हनुमान जी संकेत करते हैं। तो नाम नहीं लेना चाहिए जहां तक बन सके। तो मैं बतला रहा था कि देवहूति जी कितना सम्मान करती हैं करदम जी का, नाम नहीं। आसन पर बैठती नहीं है और आसन का स्पर्श करके उसका सम्मान करती। बातचीत होती है और नारायण विवाह भी हो जाता है। मनु जी महाराज चले जाते हैं। मनु शत्रुपा अपने राजधानी, देवहूति जी ऋषि की कुटिया में रहे। आज हम अपनी पुत्री का विवाह IAS से कम से नहीं करना चाहते। हम अगर लखपति हैं तो करोड़पति से करना चाहते। लोग ऊपर देखते हैं, नीचे देखबे नहीं करते। इसका परिणाम होता है कि कहीं दहेज हत्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जयोरेव समं वित्तम जयोरेव समं कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च रघुपुष्ट विपुष्टयो। जिन दो का समान कुल हो, जिन दो का समान वित्त हो, उन्हीं का आपस में विवाह और मित्रता निभ सकती है। कम ज्यादा वाले का नहीं निभती भैया। कैसे? जैसे राजा द्रुपद ने
द्रोणाचार्य को फटकार दिया था, अरे तुम मुझे मित्र कहते हो? इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए, मैं राजा हूं, तुम ब्राह्मण भिखारी। नहीं निभी दोनों की मित्रता, जबकि दोनों एक साथ रहते थे गुरुकुल में, दोनों एक साथ खाते पीते। ये तो भगवान ही निर्वाह कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण दरिद्र ब्राह्मण सुदामा को मित्र मान। आगे चर्चा हो। भगवान श्री राम प्रभु निषाद राज गुह को गुरुकुल में मित्र मानते हैं, जीवन भर मित्र रहे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई जानत, प्रीति रीति रघुराई। कोई कहता कि श्री राम प्रभु तो केवट के मित्र हैं, अरे तो बानर बंधु हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। जब कभी गुरुदेव वशिष्ठ आत्मतत्व का वर्णन करते राज्यसभा में, तो संकुचित होते रहत सकुच सिर नाई, परंतु केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। कोई केवट का मित्र कह दे, कोई बानर बंधु कह दे, तब प्रसन्न हो जाए। नारायण तो इनकी मित्रता तो निभ गई, सबकी मित्रता नहीं निभती है। इसलिए जहां जिन दो का समान वित्त हो, समान कुल हो, वहीं पर मित्रता और विवाहादि संबंध करना चाहिए। पहले राजाओं में था, बेटे का विवाह तो उच्च कुल में करते थे, उच्च संपत्ति वाले के यहाँ करते थे, और बेटी गरीब को देते। इसलिए थोड़ा दबाव भी रहता है। तो गरीब को बेटी देंगे तो कुछ न कुछ हम सहायता करते रहेंगे, तो हमारे आगे रहेगा। अस्त पर ये दोनों तो चले गए, यहाँ पर कर्दम ऋषि और देवहूति अकेले रह गई। कर्दम ऋषि तो समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठ, और बहुत दिन तक बैठे, उनको आभास ही नहीं। और यहां तब करते करते बहुत कमजोर हो गई थी देवहूति। एक दिन दृष्टि गई देवहूति पर, कहा देवी तुम कौन? कहा महाराज मैं आपकी पत्नी, धर्म पत्नी, महाराज मनु की पुत्री हूं। अच्छा, तुमने बड़ा कष्ट सहा, सिर झुका लिया। कहा क्या चाहती हो? कहा जो एक नारी चाहती है वही मैं भी चाहती हूं। मुझे पुत्र चाहिए। कहा ठीक है, एक पुत्र तक हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों की हड्डी हड्डी सब सूख गई है, लकड़ी लकड़ी रह गई है शरीर में। कहाँ पुत्र होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ रहन सहन होगा, क्या होगा। लेकिन महात्माओं की तपस्या का परिणाम देखो। कुबेर के पास तो रहा होगा पुष्पक विमान, और रावण छीन के ले गया होगा। अब प्रभु राम भी रावण का वध करके उसी पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आए। परंतु कर्दम जी ने अपने संकल्प से विमान तैयार किया। अरे उसमें सारी सुख की सामग्री, सेवक सेविकाएं,
बड़ा भारी सरोवर, बड़ा भारी महल, बड़े बड़े बाजार, विहार करने की कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जो उस विमान में न हो। 1000-1500 तक का था व्यक्तियों के बैठे का जहाज तो मैंने देखा हो जाए, लेकिन ऐसा विमान जैसा कर्दम ऋषि का था वैसा विमान की कल्पना नहीं हो सकती आज। अब यह भी नहीं है कि डीजल पेट्रोल लगे उसमें, मन की कल्पना से उछलता था, मन की कल्पना से गमन करता था। नारायण कर्दम जी ने कहा इस पर आरोह करो। उन्होंने सोचा आरोह करके हम करें क्या, टिकट हमारी गिर पड़ेगा, हाथ में टूट जाएगा। परंतु जैसे विमान पर आरोहण किया देवहूति जी ने, वैसे ही वहां परिचारिकाएं मिली, उन्होंने सरोवर में स्नान कराया। स्नान करने मात्र से देवहूति का तो फिर युवा शरीर प्राप्त हो गया और बहुत श्रृंगार किया परिचारिकाओं ने। कर्दम जी भी उसी प्रकार से स्नान करके युवावस्था को प्राप्त हुए, वो भी श्रृंगार करके उनके भी पार्षद रहे, श्रृंगार किए और नारायण बहुत वर्षों तक विहार किया। जहां चाहते वहीं मन से चले जाते, विमान चला जाता, वहीं सारी सुविधाएं होती। लौट करके फिर आते हैं उसी जगह पर, उनके 9 कन्याएं होती, 9 कन्याएं होती हैं। नारायण अब कर्दम जी उठ करके जाने लग गए। देवहूति ने कहा प्रभु मैं आपका विरोध नहीं करती, आप चाह तो रहे हो, लेकिन इन कन्याओं का विवाह कौन करे। नारायण और आपने आश्वासन दिया था कि एक पुत्र होने तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा, पुत्र तो हुआ नहीं। जब तक पुत्र न हो तब तक आप रहने के लिए संकल्पबद्ध हैं। नारायण इस प्रकार से 9 कन्याओं का ऋषियों से विवाह किया और अंत में एक पुत्र पैदा होता है। वो भगवान के अवतार हैं कपिल जी महाराज। कपिल देव प्रभु प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होते ही अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके कर्दम ऋषि भगवान की परिक्रमा करके कपिल भगवान की और आश्रम से निकल गए, चले गए तब तक। नारायण अब मां बेटा 2 ही बचे घर में, कपिल भगवान और देवहूति माता, दोनों का आपस में सत्संग खूब चलता। नारायण कपिल जी महाराज सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करते हैं, भक्ति सिद्धांत को सांख्य की पद्धति से वर्णन करके देवहूति माता को समझाते हैं। बड़ा सुंदर दोनों का संवाद है, भक्ति को पुष्ट करता। सांख्य एक ऐसा दर्शन है जो भक्ति को पुष्ट करता है और अद्वैत वेदांत की भूमिका